नमस्कार दोस्तों, मैं राजू शर्मा। आरजी बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। हरलाखी विधानसभा से रालोसपा के प्रत्याशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनके साथ कुछ कार्यकर्ता भी है। तो आइए जानते हैं और सुनते हैं कि क्या इसका भी लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। इसमें जो यहाँ का जनता का मुँह है कि यहाँ की नीतीश सरकार झूठ बोलकर यहाँ से जो प्रस्तावित लोग बाहर गए थे उनके साथ क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और यहाँ कितने की मौत हुई, इसमें कितने गरीब मरे। इसलिए यहाँ की जनता बौखला गई है कि सरकार को किसी तरह हराना है। और हमारी बहन मायावती ने ऐसी उम्मीदवार को तैयार किए कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के नेता बनेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री उनको चुनेंगे। इस दावे पर हम सभी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है कि हम लोग सीट निकल रहे हैं। और ख़ास करके यहाँ का जो विधानसभा चुनाव है, एक बार जो विधायक बना वो स्वर्ग हो गए, स्वर्गवासी हो गए, फिर दोबारा जो विधायक बना सो छवि लड़का बच्चा था, वो छवि सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा की। ये क्षेत्र उपेंद्र कुशवाहा की है और यहाँ से भारी बहुमत से जिस तरह 15,000 से वोट से आगे हुए हैं, इस बार उससे ज़्यादा वोट से निकलेंगे, ये मेरा अनुमान है। उस ढंग का है। और दूसरा उम्मीदवार रहता तो उतना गारंटी नहीं कि कैंडिडेट ऐसा है कि वो ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। हम देख लिए हैं और लड़ेंगे तो हम बहन जी का प्रोग्राम के लिए हम लोग भी प्रेस करेंगे कि बहन जी प्रोग्राम दें। हम लोग को आदेश मिला है ऊपर से कि बहन जी का कहना है कि जो भी कार्यकर्ता मेरा है तन धन से मेहनत करके और इस क्षेत्र में जो कामयाब है उनको मदद करके निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि हम हुआ पलटन नाम, हम बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और गलत। आज देखिए हमारे साथ हमारे गठबंधन के जो भी लोग हैं, AIM, बसपा, हमारे अपनी पार्टी रालोसपा से प्रदेश महासचिव हमारे भाई जितेंद्र हमारे बगल में, और हम लोग हमेशा साथ में फील्ड में रह करके मजबूती के साथ हर जगह काम कर रहे हैं। तो ये जो भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इस तरह का वो कुछ भी नहीं है। एक हमारे भाई है और जो पीछे अभी किसी कारणवश नहीं आ पाए, कृष्णा महतो जी जो हमारे किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ है, लेकिन वो किसी कारणवश अभी नहीं आ पाए। नहीं तो आपके साथ समझ उनके संबंध में थोड़ी बहुत होती रहती है, भाईचारे में होती है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। हम कल शाम में भी मिले हैं, अभी भी हमारी बात हुई है, वो हमारे साथ है। कल हम लोग, हमारा नॉमिनेशन है पार्टी का, हमारे गठबंधन सारे लोग हम लोग वहाँ पे दिखेंगे। तो इस तरह की कहानियाँ चलती रहती है कि अभी जो है रालोसपा, खुद हम डॉक्टर प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। हम इस पार्टी में आने का मेरा मुख्य धारा ही यही था। हालांकि विधानसभा आप लोग से छुपा नहीं है, शिक्षा में क्या हालत है, स्वास्थ्य का क्या हालत है, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। हम अगर सत्ते में आए और हमारी जो सोच है, जो हमारी पार्टी का और गठबंधन का विचारधारा है, अगर हमारी भूल बहुमत से सरकार बनी, हम लोग पहला मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस तीनों पे काम करेंगे। हालांकि विधानसभा काफ़ी टाइम से पीछे है और ये 5 साल जो चला है, पिछला 5 साल जो चला है, वो 5 साल में 10 साल और पीछे चला गया जाता है। जैसा कि कल हम और जितेंद्र भाई फील्ड में भी थे, तो हमेशा हर जगह बताएं। और हम दोनों ने भाई ने मिल करके पिछले 2 दिनों से हर जगह अपने विधानसभा का करीब 10 पंचायत में घूमे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक हम दोनों भाई फील्ड में रह रहे हैं अभी। और भी कुछ लोग हैं जो कि फील्ड में रहते हैं लगातार जनसंपर्क। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन इस तीनों में भी आप हमसे पूछिएगा तो पर्सनली मैं ये कहूँगा कि मेरा पहला प्राथमिकता शिक्षा रहेगा। शिक्षा के लिए जो भी गाइडलाइन है वगैरह हम लोग ने अपना प्लान किया है। ठीक है, हम किस तरह से शिक्षा में सुधार लाएंगे, कैसे करेंगे, उस पर हमारी टीम काम कर रही है। हम चाहेंगे कि हालांकि विधानसभा का शिक्षा का जो है, क्योंकि आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, आज के दिन में शिक्षा के बिना हर एक चीज व्यर्थ है, कुछ भी हो। आज भी हम आपके सामने आकर के 2 लाइन बोल पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं, तो ये हमारे पूर्वजों का देन है, हमारे माता पिता का देन है कि उनको इस लायक बनाया। अगर इस लायक ना बनाते तो हम शायद ना बोल पाते। इसलिए हमारे हिसाब से खाना पीना से ज़्यादा महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो हम पहला चीज़ यही रखेंगे, शिक्षा। देखिए इसमें तो कहना क्या है, आप लोग भी जानते हैं। और जहाँ तक 15 साल के है, 15 साल की बात, जहाँ तक नीतीश बाबू की बात है, उन्होंने कहा था कि हम सुशासन की सरकार लाएंगे। लेकिन यहाँ की रोड आप देखिए, शिक्षा का ये हालत हो गई है कि स्कूल बना दिया गया, आप लोग को भी पता है, जो मिडिल स्कूल का उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन हाई स्कूल बनाने से सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, बच्चे को शिक्षा टीचर देता है। एक अच्छे क्वालिटी की टीचर चाहिए। पहले सरकारी स्कूल का मतलब होता था, हम लोग भी बोरा लेकर के और सिलेट लेकर के स्कूल गए हुए पढ़ने के लिए, हम लोग भी वहीं से बन के आज इस लायक है कि डॉक्टर बने हैं। लेकिन आज का जो स्कूल है उसको सिर्फ स्कूल को अपग्रेड किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाया जा रहा है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के बारे में कोई नहीं सोच रहा है।
हमारी पार्टी की मैनिफेस्टो और पर्सनली मेरा भी, हम सब ने मिलकर के काम करना है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। संतोष, एक क्वेश्चन मेरा भी आपसे, यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावना है जी। जिस राम मंदिर को लेकर पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार खड़ी हो गई, अयोध्या मामला इतना लंबा चला, और उसकी जो मेन जो अध्याय का फर्स्ट पेज जिसको शुरुआत कर सकते हैं वो आपके ही सौभाग्य से विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, जिसको भली भांति आप जानते हैं, जो फुलहर के नाम से जी विख्यात है। वहाँ की दशा और दुर्दशा में आपने क्या सोचा? अगर आपको जनता यहाँ से चुनकर भेजती है तो पर्यटन के क्षेत्र में जो असीम रोजगार की संभावनाएं हैं उस पर कितना काम करेंगे आप? देखिए, आपने जैसे बोला राम मंदिर, ये मुद्दा सिर्फ एक ऐसी पार्टी है इंडिया में, वो है एनडीए गठबंधन बीजेपी। उसको कुछ नहीं मिलता तो कभी राम मंदिर, कभी जाति, कभी धर्म, इसी का वो चुनाव करता है, इसी पे चुनाव जीतता है। आप नोटिस किए होगा पिछले कई सालों से जब भी इलेक्शन होता है कहीं पे कुछ हो जाता है, कभी राम मंदिर आ जाता है, कभी अयोध्या का मुद्दा आ जाता है, कभी दिल्ली में कांड हो जाता है, कभी ये हो जा रहा। तो ये एक स्पेशली एनडीए गठबंधन का ये काम है, क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो बस ये जातीयता समीकरण जो होती है ना, आपको पता है झारखंड में पिछली बार क्यों हारी है, वहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग हैं, स्थान है इसका, हर जगह हर वेद में इनका जिक्र किया गया है, महाभारत से लेकर के रामायण में हर जगह इसका जिक्र किया गया। लेकिन अगर हम आते हैं या हमसे पहले भी जो थे, इस जगह को सिर्फ थोड़ा ढांचा देने की जरूरत थी। एक जो ये क्या कहते हैं इसको, पर्यटक स्थल के तरह अगर विकसित करता तो वहाँ के जितने भी लोग हैं कम से कम रोजगार से जुड़ते। हम जब से यहाँ पे आए, मैंने अपने बदौलत ये यहाँ पे एक एजेंसी खोला, ये मेरा काम था, मैंने खोला। इसके थ्रू हमारे यहाँ पे आज के दिन में 21 लोग हैं जो कि हमसे जुड़े हैं। आखिर तो चल रहे हैं ना, कल होकर के हम आए हैं तो जरूर हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो भी है उच्चैठ स्थान, गिरजा स्थान, कलना स्थान, मनोकामना स्थान, इस सबको थोड़ा डेवलप करेंगे कि किसी तरह इसको टूरिस्ट वगैरह आए और यहाँ के जो लोग हैं उसका जीवन शैली में थोड़ा चेंजेस हो। संजोग साहब पेशे से एक डॉक्टर भी हैं जी, और जैसा कि आपने बताया अब तक की शिक्षा आपकी पहली प्राथमिकता है। स्वास्थ्य की जो बदहाली आपके हालांकि विधानसभा क्षेत्र में देखी जा रही है, हमारे गंगौर गांव में ही एक स्वास्थ्य केंद्र है जहां आप जाएंगे तो ताला लटका हुआ मिलता है। गंगौर हम जान रहे हैं ये चीज़, गंगौर है, सारघाट के बगल में एक बलवा है, ठीक है, हिसार के बगल में है, ठीक है, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं। वो सब स्वास्थ्य केंद्र का छोड़िए, पीएससी गाँव है जिसको कन्वर्ट करके आज के दिन में बात चल रही है सीएससी करने के लिए, हो चुका है, सीएससी हो चुका है। लेकिन आज भी हमको प्रीवियस टाइम 10-15 दिन पहले की बात बता रहे हैं, वहाँ पे एक गायने स्पेशलिस्ट नहीं है। शायद आप लोग को, हम जहाँ से आते हैं यहाँ का कल्चर अलग है, भले हम एमडी गायने भी बन जाए तो लेडी हमारे साथ नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग का कल्चर ऐसा है। तो ये सब चीज़ देखना है। तो हम इसी मुद्दे पे शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आगे बढ़ना यही चाहते हैं कि जो तीनों बंद पड़ी है उसको किसी तरह से आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रोफेशनली मैं इससे जुड़ा हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे पहले काम करूँ। रोजगार के लिए इतना जल्दी तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको जो बोले 3 चीज़, इसको थोड़ा सा डेवलप करेंगे, कुछ ना कुछ तो वहाँ के लोगों की ज़रूरत पूरी होगी। ये पता है कि हमसे किसी का टक्कर नहीं है। हम अपना जो भी काम कर रहे हैं, हम अपने संगठन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमारी संगठन मजबूत है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जिस तरह से हम लोग सेवा के भाव से आए हैं, हमारा भाव है सिर्फ एक सेवा, हम सेवा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं। हम किसी और के लिए नहीं काम करने आए, अपने क्षेत्र के जनता के लिए काम करने आए हैं। हम अपने क्षेत्र को आगे ले जाने के सोच से आए हैं और सेवा भाव से आए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हम पे विश्वास करके अच्छे बहुमत से हमें देगी। और 5 साल हम अपनी टीम के साथ हरलाखी विधानसभा के जनता का सेवा करने के लिए तत्पर रहेंगे। जितेंद्र जी, सवाल आपसे, निर्दलीय प्रत्याशी शब्बीर का जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कार्यक्रम था, उसमें उसके समर्थन को लेकर के आपकी जो खबरें चल रही है? देखिए, जो खबरें आ रही है बेबुनियाद है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, शब्बीर अहमद जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं। मैं जब क्षेत्र में एंट्री किया था और जब राजनीति में कदम रखा था तो वो उन्हीं के माध्यम से रखा था। तो उनसे जब भी हम क्षेत्र में होते हैं तो उनसे मुलाकात होती है और उनका दुआ आशीर्वाद लेते रहते हैं। 3-4 दिन पहले से ही बात चल रही थी, कह रहे थे मिलने के लिए, तो हम गए थे। हमें
पता नहीं था कि वहाँ पीसी हो रहा, और उनकी कुछ बैठक भी थी। जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला और फिर हम बैठे वहाँ पे। उसके बाद जबकि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जो जितेंद्र यादव, मैं रालोसपा के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा तन मन धन के साथ। आज जो भी है रालोसपा कल के की जो साथ। आपकी मुलाकात थी मोहम्मद शब्बीर अहमद के पीसी में, वो शिष्टाचार मुलाकात थी। जी जी बिल्कुल शिष्टाचार और मुलाकात थी। आपने जो वहाँ पर सहमति की बात बताई थी वो ऐसे ही था। जी जी आप अभी भी आरएसपी के साथ हैं? जी बिल्कुल। और जो यहाँ के उम्मीदवार संतोष जी कुशवाहा हैं उनके साथ आप हैं? पूरा समर्थन है, और हम लोग सुबह से लेकर रात के 12-1 बजे तक कंटिन्यू हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं। क्षेत्र में एक घर जा रहे हैं और एलएसपी को हम लोग यहाँ से बिल्कुल जीत दिलाएंगे। कल के दिन में जो आप पे आरोप लगाया गया है जी। उसको आप खंडन कर रहे हैं? जी बिल्कुल खंडन करते हैं, बेबुनियाद है। उनसे शिष्टाचार मुलाकात। जी अभी जितेंद्र, तो आपने सुना किस तरह से रालोसपा के जो प्रत्याशी हैं हालांकि विधानसभा से संतोष सिंह, इन्होंने विरोधी पार्टियों को जमकर लताड़ा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल आरजी बिहार न्यूज के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।